ओके तो आज का हमारा टॉपिक है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट स्केजुअलिंग एल्गोरिथम। अगर आपको टॉपिक समझ आए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट की बात करें, अगर आपके रेडी क्यू में 5 या 7 प्रोसेसेस मौजूद हैं जो वेट कर रहे हैं सीपीयू के लिए, तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट उस प्रोसेस को सिलेक्ट करता है सीपीयू की एग्जीक्यूशन के लिए जिसका बर्स्ट टाइम यानी जिसका एग्जीक्यूशन टाइम सबसे कम हो। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे मैंने दो प्रोसेसेस लिए हैं P1 P2। एक का जो बर्स्ट टाइम है यानी एग्जीक्यूशन टाइम 7 है और P2 का है 2। तो इनमें से कौन सा कम है? जाहिर सी बात है ये 2 वाला कम है, तो पहले सीपीयू के पास कौन सा प्रोसेस जाएगा फिर एग्जीक्यूशन के लिए? वो होगा हमारा प्रोसेस 2। इसके क्राइटेरिया की बात करें तो ये किस चीज को देख के सीपीयू के पास भेजता है प्रोसेसेस को? वो है इसका बर्स्ट टाइम यानी एग्जीक्यूशन टाइम। एग्जीक्यूशन टाइम जिसका कम होगा वही प्रोसेस जाएगा सीपीयू के पास एग्जीक्यूशन के लिए। इसके मोड की बात करें या उसके टाइप की बात करें तो दो तरह के होते हैं। एक होता है नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव मतलब जब एक दफा सीपीयू के पास एक प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए चला गया उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा जब तक वो अपनी कंप्लीशन पूरी ना कर ले। दूसरा इसका होता है प्रिमिटिव एसजेएफ, यानी इसका दूसरा जो नाम है वो है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, या फिर इसको कह लो प्रिमिटिव विद एसजेएफ, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। इसमें क्या होगा कि भाई एक प्रोसेस अगर सीपीयू के पास चला जाता है एग्जीक्यूशन के लिए, उसी दौरान कोई न्यू प्रोसेस आ जाता है जिसका एग्जीक्यूशन टाइम करंट वाले से कम है, तो सीपीयू क्या करेगा? उस प्रोसेस को निकाल देगा और एग्जीक्यूशन के लिए जो नया प्रोसेस आया है जिसका एग्जीक्यूशन टाइम कम है उसको लोड कर लेगा अपने अंदर एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, तो फिलहाल हम जो स्टडी करेंगे वो नॉन प्रिमिटिव यानी शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट को पहले स्टडी करेंगे। ठीक है, अब शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट की एग्जांपल की बात करें तो इन मुख्तलिफ टाइम्स के बारे में और इस गैंट चार्ट के बारे में पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं एक वीडियो में। मैं आई बटन पे उसका लिंक ऐड कर दूंगा, आप उसको देख के समझ लीजिएगा। मैं यहाँ पे शॉर्टली डिस्क्राइब कर दूंगा। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ हमारे पास 5 प्रोसेसेस हैं। ये उनका अराइवल टाइम मतलब कब वो एंटर हुए हमारी रेडी क्यू के अंदर। ये उनका बस टाइम है यानी कब उनको उनको कितनी देर तक सीपीयू चाहिए एग्जीक्यूट होने के लिए। ठीक है, ये हमारा गेंट चार्ट है। गेंट चार्ट के अंदर हमारे प्रोसेस को विजुलाइज किया जाता है कि भाई वो स्टार्ट कब होगा, उसकी एंडिंग कब होगी और कौन सा प्रोसेस यहाँ पे एग्जीक्यूशन के लिए आया हुआ है। ठीक है, तो इसके एग्जीक्यूशन देखें, वर्किंग देखें तो हमारे पास देखें तो कितने प्रोसेस हैं? 5। तो सबसे पहला बस टाइम किसका कम है? प्रोसेस 4 का 3। लेकिन वो प्रोसेस अभी मौजूद तो है ही नहीं, आया तो है नहीं। हमारा टाइम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0 से। 0 पे तो एक ही प्रोसेस है, वो है प्रोसेस 1। तो हम क्या करेंगे? प्रोसेस 1 को लोड करेंगे अपने गेट चार्ट के अंदर। उसके बाद ये कितने टाइम एग्जीक्यूट होगा? ये होगा हमारा 6 टाइम तक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब 6 टाइम तक एग्जीक्यूट हुआ तो अब एग्जीक्यूशन चली गई 6 तक। तो अब कहाँ तक? ये देखो अब कितने प्रोसेसेस आ गए? प्रोसेस 2 भी आ गया क्योंकि एग्जीक्यूशन 6 तक चली गई। 6 तक 4 भी आ गया और 6 भी आ गया। एक अकेला प्रोसेस 8 है जो अभी तक नहीं हुआ क्योंकि एग्जीक्यूशन सिर्फ 6 तक गई है। ठीक है, तो अब इन तीन में से देखेंगे किसका बस टाइम कम है, नेक्स्ट उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो प्रोसेस 4 जिसका बस टाइम 3 है उसको एग्जीक्यूट करेंगे। वजह उसकी यह है क्योंकि उसका बस टाइम सबसे कम है। तो प्रोसेस 4 को लोड किया जाएगा। तो जैसे ही प्रोसेस 4 लोड हुआ उसके बाद उसकी बस टाइम कितना है? 3 टाइम एग्जीक्यूट होगा। तो जो हमारा 6 है उसी के अंदर ऐड कर दिया जाएगा इस 3 को। तो ये कितने हो गए? 9। तो अब हमारी एग्जीक्यूशन चली गई है 9 तक। अब 9 तक चली गई तो अब देखो जो एक प्रोसेस रह गया था वो 8 पे आना था, एग्जीक्यूशन 9 पे चली गई है। तो 8 वाला भी क्या हो गया? हमारे पास रेडी हो गया एग्जीक्यूट होने के लिए। तो प्रोसेस 4 का तो काम कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास 3 प्रोसेसेस रह गए। तो अब हम इनका क्या, अब सारे के सारे आ चुके हैं क्योंकि एग्जीक्यूशन 9 तक चली गई है। तो अब देखेंगे किसका बस टाइम कम है। तो यहाँ पे प्रोसेस 5 है जिसका इन तीनों में से सबसे कम बस टाइम है। तो प्रोसेस 5 को लोड किया जाएगा। उसका बस टाइम 4 है तो 4 टाइम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारी एग्जीक्यूशन चली गई 13 तक। ठीक है, अब प्रोसेस 5 भी एग्जिट हो गया। उसके बाद दो प्रोसेसेस बच गए, इनमें से बस टाइम कम है प्रोसेस 3 का। तो प्रोसेस 3 आ जाएगा और इसका जो बस टाइम है वो ऐड हो जाएगा 13 के साथ, तो 20 हो गया। उसके बाद अकेला प्रोसेस हमारे पास रह गया, वो हमारे पास प्रोसेस 2, तो उसको भी लोड कर लिया जाएगा
एग्जीक्यूशन के लिए, और इसका बस टाइम 8 है, तो 20 + 8 हमारी एग्जीक्यूशन हो गई 28 तक। ठीक है, तो सारे प्रोसेसेस हमने एग्जीक्यूट कर लिए। अब हम इनके टाइम्स को कैलकुलेट करेंगे। तो स्टार्ट टाइम देखें, तो स्टार्ट देखो हमारा प्रोसेस 1 कब स्टार्ट हुआ था, 0 पे, तो ये हमारा आ गया प्रोसेस 1 का स्टार्ट टाइम। उसके बाद प्रोसेस 2 कब स्टार्ट हुआ था, 20 पे, तो ये उसका हो गया। प्रोसेस 3 कब स्टार्ट हुआ था, 13 पे। प्रोसेस 4 कब स्टार्ट हुआ था, 6 पे। और प्रोसेस 5 हमारा स्टार्ट हुआ था 9 पे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इसका कंप्लीशन टाइम कब कंप्लीट हुए थे। तो प्रोसेस 1 0 से तो स्टार्ट हुआ था, तो कंप्लीट कहाँ पे हुआ था, 6 के ऊपर, तो ये हमारा क्या आ गया कंप्लीशन टाइम प्रोसेस 1 का। फिर प्रोसेस 2 कब कंप्लीट हुआ था, 28 पे। स्टार्ट 20 पे हुआ था लेकिन कंप्लीट कब हुआ था, 28 पे, तो ये प्रोसेस 2 का आ गया। प्रोसेस 3 कब स्टार्ट हुआ था, सॉरी कंप्लीट हुआ था 20 पे। प्रोसेस 4 कब कंप्लीट हुआ था, 9 पे। प्रोसेस 5 कब कंप्लीट हुआ था, 13 पे। ठीक है, तो इनका कंप्लीशन टाइम आ गया। उसके बाद इसका टर्न अराउंड टाइम होता है हमारा टोटल टाइम जब से वो प्रोसेस आया है और कब उसने कंप्लीट की है, वो सारा टाइम हमारा कहलाता है टर्न अराउंड टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम का हमारे पास फार्मूला है, कंप्लीट टाइम में से हम माइनस कर देंगे अराइवल टाइम को, तो हमारे पास टर्न अराउंड टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कंप्लीट टाइम है और ये हमारे पास अराइवल टाइम है। अब हम इनको फोकस करेंगे, आपने एनिमेशंस के ऊपर गौर करना है। तो देखो 6 के ऊपर फोकस है और 0, तो 6 - 0 हमारे पास क्या आ गया, 6। प्रोसेस 1 का टर्न अराउंड टाइम 6 आ गया। प्रोसेस 2 की बात करें तो 28 - 2 26 आ गया। उसके बाद प्रोसेस 3 20 - 4, इसी तरह प्रोसेस 4 9 - 6 3 आ गया। उसके बाद प्रोसेस 5 13 - 8। ठीक है, उसके बाद हम इसका कैलकुलेट करेंगे वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम होता है जब एक प्रोसेस रेडी क्यू के अंदर आ गया लेकिन वेट कर रहा है सीपीयू के मिलने का, क्योंकि सीपीयू के पास कोई और प्रोसेस इस वक्त एग्जीक्यूट हो रहा होगा। तो वेटिंग टाइम उसको बोलते हैं हम वेटिंग टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम में से अगर हम बस टाइम को निकाल देंगे तो हमारे पास आ जाएगा वेटिंग टाइम। तो ये अभी हमने जो कैलकुलेट हुआ था वो हमारा टर्न अराउंड टाइम था, इसमें से हम माइनस करेंगे बस टाइम को, तो हमारे पास आ जाएगा वेटिंग टाइम। तो अब हम इनके ऊपर फोकस करेंगे 6 के ऊपर और इस बस टाइम के 6, तो 6 - 6 0। फिर प्रोसेस 2 का 26 - 8 हमारे पास आ गया 18। फिर 16 - 7 हमारे पास आ गया 9। फिर 3 - 3 0 और फिर 13 - 4 हमारे पास 1 आ गया प्रोसेस 5 का वेटिंग टाइम। उसके बाद रिस्पॉन्स टाइम की बात करें तो रिस्पॉन्स टाइम जो नॉन प्रिमिटिव में हमारे पास रिस्पॉन्स टाइम सेम ही होता है, जो वेटिंग टाइम होता है वही रिस्पॉन्स टाइम होता है। क्योंकि हमारे पास फार्मूला मौजूद है तो हम इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो स्टार्ट टाइम में से अगर हम अराइवल टाइम को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा रिस्पॉन्स टाइम। बेसिकली रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है, जब आपको पहली आउटपुट रिसीव होती है आपकी इंस्ट्रक्शन के ऊपर, जो पहला एग्जीक्यूशन होती है उसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्स टाइम। ठीक है, तो 0 - 0, ठीक है, स्टार्ट टाइम, ये हमारा स्टार्ट टाइम है और ये अराइवल टाइम है, तो इनके ऊपर फोकस किया। 0 - 0, तो 0 हमारा रिस्पॉन्स टाइम आ गया। फिर 20 - 2 18, उसके बाद 13 - 4 हमारे पास 9 आ गया और 6 - 6 0 और 9 - 8, तो प्रोसेस 5 का रिस्पॉन्स टाइम आ गया हमारे पास 1। तो अब देखा जाए तो दोनों वैल्यूज जिस तरह मैंने बोला था दोनों की सेम ही आती होती हैं नॉन प्रिमिटिव के अंदर। अब हम इसका एवरेज टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करेंगे। तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम किस तरह कैलकुलेट करते हैं कि भाई जितने भी वैल्यूज हैं उन सबको जमा करो और टोटल प्रोसेसेस के ऊपर डिवाइड कर दें तो हमारे पास एवरेज टर्न अराउंड टाइम आ जाएगा। तो वही मैंने किया, इन सारी वैल्यूज को जमा किया, यहाँ से 6 26 16 3 5 को ऐड करके 56 और डिवाइड कर दिया 5 के ऊपर, तो 11.2 हमारे पास क्या आ गया, टर्न अराउंड टाइम है। उसके बाद एवरेज वेटिंग टाइम निकालेंगे तो वो भी इसी तरह सारी वैल्यूज को जमा करके डिवाइड कर देंगे टोटल प्रोसेसेस के ऊपर। तो वही मैं यहाँ पे किया, 28 हुआ टोटल और उसको डिवाइड कर दिया 5 पे, तो 5.6 हमारे पास आ गया एवरेज वेटिंग टाइम। ठीक है, तो आज का था ये था हमारा सारा टॉपिक। कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछेगा और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। ठीक है, एनिमेशंस के ऊपर गौर कीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगी। ओके, अल्लाह।